तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डाटा साइंस में किस तरीके से होती है आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। तो यार जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, डाटा साइंस में तो यार इसमें होता है ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके, ठीक है, जिससे हम वैल्यू पता लगाते हैं डाटा साइंस में कि क्या आउटकम्स आने वाला है, क्या आगे को होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए इसका फॉर्मूला है PE = नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन इवेंट E अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, किस चीज़ होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए पता लगाया जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि प्रोबेबिलिटी के डाइस के इंटरसेक्शन के इवेंट की जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उतना डीप में नहीं पढ़ना है, हमें बस पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। पहला जो फार्मूला आप जो पूछते हैं वो पूछते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, दो इवेंट X एंड Y। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी होने अक्रेंस होने की Y की। ठीक है, तो कुछ चीज़ का फार्मूला बहुत ईजी है। फार्मूला इसका होता है आपका P(x/y), जिसमें गिवन है आपका Y और P(x) इंटरसेक्शन Y PY। ठीक है, या फिर इसको आप A/B = PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है बेस थ्योरम का। ठीक है, बेस थ्योरम क्या होता है यार, फिर जो फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं उनके बारे में फाइंड आउट करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P(x/y), ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है, Py/x लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी इंटू P जो प्रायोर प्रोबेबिलिटी है और अपॉन में PY जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बेस थ्योरम इसका इस्तेमाल करते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला को डिराइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो ये दोनों फार्मूला इसी फार्मूले से हमने डिराइव कर रखा है। कुछ नहीं, अगर एग्जाम में आता है तो फिर आप फार्मूला लिख के आप बता सकते हो कि ये फ्यूचर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, तो यार इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट कुछ नहीं होते हैं। अगर आपने दो कॉइन्स उछाले, ठीक है, और एक में 0.5 आया एक बार में और फिर 0.5 आया, ठीक है, तो बोथ जो आउटकम्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि जो पहला आया वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जो दूसरा आंसर आया वो पहले पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर मार्बल आपने निकाली बैग से, ठीक है, 3 रेड थी और 2, मतलब आपने मार्बल निकाली एक बार, ठीक है, फिर आपने गिना कितना है प्रोबेबिलिटी ब्लैक मार्बल की और रेड मार्बल की, तो वो चेंज हो जाएगी बाद में। तो मतलब कि जितना आपने निकाला उसको चेंज होता जा रहा है, लेकिन कॉइन में ऐसा नहीं, जितना भी आप उछालोगे वो हाफ प्रोबेबिलिटी उसकी आएगी। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो इंडिपेंडेंट है जितने बार भी आप उसको जो पहले वाले इवेंट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल और जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इस सब तो आज में इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली, क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाटा साइंस में, और हमारा बेस थ्योरम क्या होता है, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल्स और जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी है वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल एंड बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल और बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आज वो पढ़ेंगे, फिर कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे, सॉरी हाँ, और एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल होता है क्या, रैंडम वेरिएबल कैन बी एनीथिंग इन विच आई एम स्टोरिंग माई वैल्यू। रैंडम वेरिएबल इस नाम बता रहा है कि रैंडम कुछ भी रैंडम थी जिसमें अपनी वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए X एंड Y एक्सेट्रा, ठीक है, और X = 24, ठीक है, आपने स्टोर कर दिया 24X में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, तो एक होता है आपका न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल जिसमें आपका एज आती है। ठीक है, और दूसरा आता है वो कैटेगोरिकल रैंडम वेरिएबल जिसमें आप अपनी जेंडर बताते हो कि आपका जेंडर क्या, आप कैटेगरी बता रहे हो कि जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कैटेगरी बता रहे हो उसके अंदर। ठीक है, तो वो तो वहाँ इतनी सिंगल ही रहता है। लेकिन न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल के अंदर दो टाइप्स और आते हैं। पहला आता है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसमें आप जैसे नंबर ऑफ पीपल हो गए किसी फैमिली में, ठीक है, और दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसकी जो वैल्यू होती है कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए फ्लोटिंग हो सकती है या डेसिमल हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए इसमें जैसे कि सैलरी ले लो आप, लोन ले लो, लोन अमाउंट ले लो, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कोई भी रैंडम वैल्यू लेना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना न्यूमेरिकल और कैटेगोरियल रैंडम वेरिएबल में, वही हमारा रैंडम वेरिएबल या फिर बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या है, ठीक है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन बता रही है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेल अस अबाउट टू एक्सपेक्ट इफ़ देयर इज़ नो प्रेफरेंसेस। मतलब कि अगर वहाँ पर कोई प्रेफरेंसेस नहीं है तो हम किस तरीके से कहेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वहाँ पर एक ग्रेप फंटा है और 2 ऑरेंज फंटा है, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कन्फाइंड बाय। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो बताने के लिए हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ग्रेप्स, मतलब एक ग्रेप्स फंटा है और 2 ऑरेंज फंटा है, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से अगर निकालें तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, हमने 3 बार कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप पहले देखो, पहले यहाँ पर आया जो ग्रेप फंटा था, ये देखिए पहले यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन इन सबकी वैल्यू क्या आई, इन सबकी वैल्यू जो आई वो आपका 0.125 प्लस 0.125 प्लस 0.125 इजिकल टू 0.375। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 आउट ऑफ 3 पीपल वुड प्रीफर ऑरेंज फंटा, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ऑरेंज फंटा लोग प्रीफर करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ 3 पीपल है वो रहेगी आपको 0.375, तो ये प्रोबेबिलिटी निकली, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला किस तरीके से इसका PR x अपॉन n कॉमा p इजिकल टू n फैक्टोरियल अपॉन में x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल इंटू पी एक्स इंटू p की पावर x 1 ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट 1 माइनस पी क्लोज ब्रैकेट n अपॉन में n माइनस एक्स। तो इसके फॉर्मूला है, ठीक है। आपने इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि x में आपने 2 पुट कर लिया, n में आपने 3 पुट करके वैल्यू निकाली, तो इस तरीके से मतलब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे प्लस करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम यहाँ पर इसको बांट के बायनॉमियल तरीके से बांट के चीज़ों को निकालते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स भी कहते हैं, या फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू चैनल एंड तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो होता क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में होता क्या है। तो रैंडम वेरिएबल अब जैसे नाम से बदल रहा है कि कुछ भी हम वेरिएबल ले रहे हैं रैंडमली, ठीक है। जैसे कि हमने x लिया, टेक ऑन एनी वैल्यू, अगर कंटिन्यूस वैल्यू हमने लिया बिकॉज देयर इज, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू है, तो हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि एक x हम रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी x होगी टेकिंग एनी वन स्पेसिफिक वैल्यू इज 0, ठीक है। कोई स्पेसिफिक वैल्यू में 0 होगा, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि कोई से भी ग्राफ में, ठीक है, एक्स से लेकर वाई एक डायमेंशन है वहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल ले लेना, ठीक है। उसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए y इक्वल टू fx, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है आपका बायनॉमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए x इक्वलेंट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू यू कॉमा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि रेंज आपने डिफाइन कर दी यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि बायनॉमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि एक आपने रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करा किसी भी चीज़ को, मतलब पहले रेंज हो गई, दूसरी रेंज हो गई, फिर u माइनस 2, ठीक है। फिर इस तरीके से आपने इसको रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसको रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करना। और रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल मतलब किसी को भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने ग्राफ में। रैंडमली कोई अगर हमने प्लेस ले ली उसको, तो उसको रैंडम वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है। ये इसका अंतर है और कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। तो अब आता है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, आपने एक सैम्पल लिया, ठीक है। अब उस सैम्पल को आपने, फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है, इसको अगर इजी टर्म में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता लगाना है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहेगा। कोई सिटी में, फॉर एग्जांपल दिल्ली सिटी है, वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहेगा। तो हम पोल कराते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, हम पूरी तो दिल्ली से पूछेंगे नहीं, उतना तो बहुत खर्चा आएगा। तो ऐसा करते हैं कि कुछ जो दिल्ली वाले हैं, जो मेन पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन, उनको ले लेंगे और फिर उनसे पूछेंगे, और फिर जो उनमें से जो बताएगा, जो हमें वहाँ से आंसर आएगा, उसको हम कहेंगे कि हाँ इतना ट्रुथ है, इतना आ सकता है, ठीक है। तो वही हमारा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। व्हेन वी हैव टू एनालाइज बिग डाटा वी सिंपली सेलेक्ट स्मॉल डाटा। जब हमको बिग डाटा एनालाइज करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल डाटा को सेलेक्ट करते हैं और सैंपल बनाते हैं उसमें से वी डू टू एनालाइज, ठीक है। इसके आधार पर हम एनालाइज करते हैं कि भाई क्या रहेगा, क्या इसका आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन डाटा होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं और जो स्मॉल डाटा होता है उसको सैंपल कहते हैं, ठीक है।
तो जब हम पॉपुलेशन टर्म होते हैं, ठीक है, तो उसको वी कॉल्ड इट एज पैरामीटर। तो पैरामीटर भी कहते हैं, कुछ भी हो सकता है पैरामीटर, फॉर एग्जांपल के लिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, सैंपल जो ड्रॉ होते हैं उनको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जो भी आपने सैंपल ड्रॉ करे उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो। सिंपल नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोगों में से 3 की टीम बनाई तो उसको कैसे आप टीम बनाओगे, 10C3। तो ये तरीका है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चीज़ को दिखाने का। 10 लोग हो गए, उसमें से 3 बनाने हैं, तो इतने सारे तरीके हो सकते हैं। तो उसको आप कैसे तोड़ोगे, फिर उसको आप ऊपर से तोड़ोगे, 3 नीचे लिख दोगे आप 3 × 2 × 1, ऊपर लिखोगे 10 × 9 × 8, और फिर इसको काट के बना दोगे और जितना भी आंसर आएगा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नीचे आप लिखा 3 × 2 × 1, ऊपर लिखा आपने कितना 10 × 9 × 8, ये हो गया आपका 3 × 3 = 9, और ये हो गया आपका 2 × 4 = 8। तो ये हो गया आपका 40, 120। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए। 10 लोगों में से कितनी टीम बन सकती है, 10 में से 3 लोगों को टीम बनानी है, तो कितने तरीके से बन सकती है। तो ये बन सकती है आपका 120 तरीके से। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें सैम्पलिंग में ये फार्मूला इस्तेमाल करके भी आप अपनी चीज़ें कर सकते हो और आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब आता है पॉपुलेशन साइज़। किस तरीके से पॉपुलेशन साइज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट प्रेजेंट है, और साइज़ ऑफ सैंपल जो n है, ऐसे कितने सैंपल बनेंगे, तो n में से अगर निकालना है तो NCN। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही हमारा टॉपिक था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करो आपको किस टॉपिक में अगली वीडियो चाहिए। और अगर आपको MCA न्यू के रिलेटेड जितने भी आपको सिनॉप्सिस या आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सैंपल चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो यार चाहिए प्लेलिस्ट में सर्च करिए, आपको वहाँ पर सब डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।